कभी सोचा है कि राजस्थान में कुछ ही किलोमीटर चले और लोगों के बोलने का ढंग एकदम से बदल जाता है। जी हाँ, ये धरती सिर्फ किलों और रेगिस्तान की ही नहीं है, बल्कि ये भाषाओं का एक जीता जागता खजाना भी है। तो चलिए आज राजस्थान की बोलियों की एक बड़ी ही दिलचस्प भौगोलिक यात्रा पर निकलते हैं। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि भाई एक ही राज्य, लेकिन हर थोड़े किलोमीटर पर एक नई बोली, एक नई मिठास। आखिर ये होता कैसे है? आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और राजस्थान के इस भाषाई नक्शे को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए, हमारी ये यात्रा अब शुरू हो रही है। हम ये देखने वाले हैं कि राजस्थान की कौन सी बोली किस इलाके की पहचान है और कैसे वो उस जगह की संस्कृति और इतिहास की कहानी कहती है। वैसे तो राजस्थान में 70 से भी ज्यादा बोलियां हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर 5 बोलियों पर ध्यान देंगे जो जयपुर और उसके आसपास के इलाकों में बोली जाती हैं। और देखिए, ये सिर्फ बोलने के अलग अलग लहजे नहीं हैं, ये तो अपने अपने क्षेत्रों की पहचान और उनका गौरव हैं। तो ये रहा हमारी यात्रा का नक्शा। हम शुरुआत करेंगे तोरावाटी से, फिर काठेड़ी, चौरासी और राजावाटी की गलियों से गुजरेंगे और आखिर में हमारी यात्रा नागरचोल की जमीन पर जाकर रुके भी। मतलब हर पड़ाव पर एक नई कहानी, एक नई बोली हमारा इंतजार कर रही है। हमारी पहली मंजिल है तोरावाटी। ये हमें जयपुर के उत्तरी इलाकों की तरफ ले जाएगी। चलिए पता लगाते हैं कि इस बोली में ऐसा क्या खास है और ये किन किन इलाकों में अपनी छाप छोड़ती है। तोरावाटी, ये नाम तंवर राजपूतों से आया है जो कभी इस इलाके में राज करते थे। ये बोली जयपुर के उत्तरी हिस्सों और उससे सटे जिलों में गूंजती है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों की जबान में एक खास तरह की मिठास है। अगर नक्शे को और गौर से देखें तो पता चलता है कि तोरावाटी का असर झुंझुनू के दक्षिण से लेकर सीकर के पूरब और जयपुर के उत्तरी हिस्सों तक फैला हुआ है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भाषा और संस्कृति जिलों की खींची हुई लकीरों को नहीं मानती। चलिए अब जयपुर जिले के दिल में चलते हैं और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां हर कोने में एक नई बोली सुनने को मिल सकती है। सोचिए, एक जिला पर भाषाएं अनेक। ये बात कितनी मजेदार है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, अकेले जयपुर जिले में ही दक्षिण में काठेड़ी, दक्षिण पश्चिम में चौरासी और पूर्व में राजावाटी बोली जाती है। मतलब एक ही जिले के अंदर भाषाई विविधता का ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अरे कहानी यही खत्म नहीं होती। ये जो चौरासी बोली है ना, ये जयपुर की सरहदों को लांघकर टोंक जिले के पश्चिमी हिस्से तक पहुंच जाती है। ये हमें फिर से याद दिलाता है कि भाषा और संस्कृति तो भाई नदियों की तरह होती हैं, वो जिलों की लकीरों में बंधकर नहीं रहती। ठीक है, तो अब अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, जहां नागरचोल बोली की अपनी ही एक अलग कहानी है। देखते हैं ये हमें कहां-कहां ले जाती है। नागरचोल बोली ये जयपुर की दक्षिणी और पूर्वी सीमाओं पर बोली जाती है। इसमें सवाई माधोपुर और टोंक के कुछ हिस्से आते हैं जो इस पूरे इलाके की भाषाई रंगीनी को और भी गहरा कर देते हैं। इसका जो मुख्य इलाका है वो सवाई माधोपुर के पश्चिम में और टोंक के दक्षिण और पूरब में है। अरे वाह, जरा ध्यान दीजिए, टोंक जिला फिर से आ गया। मतलब ये जिला तो सच में चौरासी और नागरचोल दोनों बोलियों का एक संगम स्थल है। इससे ये इलाका भाषाई तौर पर बहुत ही विविध बन जाता है। तो जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने राजस्थान का एक बहुत ही रंगीन और दिलचस्प भाषाई नक्शा उभर कर आता है। और ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये तो लोगों, उनकी कहानियों और उनकी पहचान का नक्शा है। ये पांचों बोलियां हमें ये दिखाती हैं कि राजस्थान में भाषा और भूगोल कैसे एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। हर बोली अपनी जमीन, अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से गहराई से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ बात करने का एक जरिया नहीं है, ये एक पहचान है। और ये सारी बातें हमें आज के एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। इस भागती दौड़ती डिजिटल दुनिया में जहां हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाएं हावी हो रही हैं, इन खूबसूरत क्षेत्रीय बोलियों का भविष्य क्या है? क्या ये जिंदा रहेंगी या फिर वक्त के साथ कहीं खो जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।